अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो। अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे ऐसा क्यों होता है कि आप कंटिन्यूअसली किसी इंसान को चेज़ कर रहे होते हो? यानी कि आपका दिल करता है उससे बात करने का, ज़्यादा टाइम लेने का, ज़्यादा बातें करने का। यानी कि कहीं न कहीं आप दिमागी तौर पर सामने वाले को चेस कर रहे होते हो। उसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी साइकोलॉजी होती है जो वो बंदा अपने लिए साइकोलॉजी को यूज़ करता है ताकि वो एक वैल्यूएबल बंदा बने और आप उसको चेस करें। जिसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं, मैं आपको एक-एक करके चीज़ें समझाऊँगा और मैं आपको बोलूँगा आप अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें लाएँ, लोग आपको चेस करेंगे। लोग आपको छोड़ नहीं पाएँगे इन चीज़ों की वजह से। सबसे पहली चीज़ अवेलेबिलिटी बैलेंस है। आपने अपने अवेलेबल होने पर एक बैलेंस क्रिएट करना है कि कितना अवेलेबल होना है, कितना नहीं। जब आप अपनी अवेलेबिलिटी पे बैलेंस क्रिएट नहीं करते, आप हद से ज़्यादा अवेलेबल बन जाते हो तो अगले बंदे के लिए क्या आप एक नॉर्मल बंदे बनते हो। फिर उसका आपसे बात करने का दिल नहीं करता, उसका मन भर जाता है, वो आपसे किनारा-कशी करता है, वो आपसे दूर होने की कोशिश करता है। जब आप अवेलेबिलिटी का बैलेंस बनाते हो तो सामने वाला डेफिनिटली आपको चेस करता है। मैं आपको समझाता हूँ। 70% अवेलेबल रहें, 30% अनअवेलेबल रहें। यानी कि 70 या 70-30 रूल को अप्लाई करो इस चीज़ के ऊपर। ऐसा ना करो कि आपकी अवेलेबिलिटी 100% या 150 या 200% हो जाए। अगर आपकी अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, तो आपके लिए ये मसला पैदा होगा। और आप देख लें उस बंदे की अवेलेबिलिटी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। है सही, बिल्कुल खत्म नहीं हुई लेकिन है, जिसकी वजह से आप उसको चेज़ कर रहे हो। देखो आप ये फ़ील करो या एनालाइज़ करो कि आपको ही उस इंसान को चेज़ करना पड़ता है। आप ही उस इंसान को देख रहे हो, आप ही उस इंसान के पीछे जा रहे हो। वेट आपको ही करना पड़ता है। आप उसके इंतज़ार में बैठे हो कि कब बात होगी। वो नहीं बैठा, यानी कि वेट वो आपको करवा रहा है। क्यों ना हम अपने आप को इतना मसरूफ करें या अपनी जिंदगी को इतना वक्त दें अपने आप को, अपने सेल्फ को, अपने सोल को, अपने अंदर को, जिस भी चीज को कह लें, इतना वक्त दें कि सामने वाला इंसान ये कहे कि यार मुझे टाइम दो और सामने वाला आपका वेट करे। देखें जब वो वेट करता है कैसे आपको चेस नहीं करता। हम वेट कर रहे होते हैं, मोस्टली हम वेट कर रहे हैं किसी का, बैठे हैं टिकटिकी लगा के जी इस वक्त उसका मैसेज आना, इस वक्त कॉल आएगी। और उस वेटिंग के चक्कर में आप ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं किसी इंसान में और इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप उसको चेज़ करते रहते हो और आपके दिमाग में वही बंदा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, उसी के ख़्याल आते हैं। एक अवेलेबिलिटी का बैलेंस बनाओ, दूसरा कम्युनिकेशन का बैलेंस बनाओ। कम्युनिकेट कैसे करना है, बात कैसे करनी है, जिसमें मैं हमेशा इसमें भी ये रूल अब आपको अप्लाई करवाऊँगा कि 70-30 रूल अप्लाई करो, कम्युनिकेट करते हुए, बातचीत करते हुए। 70% आपने सामने वाले को सुनना है, 30% बोलना है। हमारा एक और बहुत बड़ा मसला ये होता है कि सामने वाला बात नहीं करना चाह रहा या हम ऐसी बात नहीं कर रहे जो उस बंदे के इंटरेस्ट पे है। हम और बातें कर रहे हैं, तो वो बात नहीं करना चाह रहा, हम बात किए जा रहे हैं। हम 70% बात करते हैं, 30% सुनते हैं या 10% सुन रहे हैं। और बड़े लोगों का ये मसला है कि बस वो बात किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। भाई इतनी बातें भी ना करो कि लोग आपसे तंग हो जाएँ। इतनी बातें करोगे लोग आपसे किनारा-कशी करेंगे। वो आपके साथ बैठना नहीं चाहेंगे। हर बंदा ये चाहता है मुझे सुना जाए, मेरी बात को सुना जाए। जब आप सुनाने पे शुरू हो जाते हो तब आपके साथ ये मसला होता है। लोगों को सुनना शुरू करो। जब आप लोगों को सुनना शुरू करोगे लोग आपको वैल्यू देना शुरू हो जाएँगे। जब वो वैल्यू देंगे तो आपके लिए एफर्ट बनाना शुरू होंगे। अब आपके लिए कोई एफर्ट नहीं करता उसके पीछे ये रीज़न है। फिर वैल्यूएबल बंदे बनना है, जिसमें एक कॉन्फिडेंस होता है कि भाई अगर कोई कहता है मैं छोड़ दूँगा उसको बोलें आपकी मर्ज़ी छोड़ना है तो चले जाओ। रोना-पीटना नहीं है कि भाई क्यों छोड़ोगे? मैं मर जाऊँगा, मेरे तो बस बच्चे रुल गए, मैं तो ये भाई मैं तो वो। कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो, कामनेस रखो, पैशन को वक़्त दो।
चीज़ों को वक़्त दो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और हम इन्हीं चीज़ों से जो है ना, वो किनारा कशी कर रहे होते हैं। खुदारा इस बात को समझें। अच्छा फिर उसके अलावा याद रखिएगा साइकोलॉजी कहती है सामने वाले इंसान को हाई क्वालिटी अटेंशन दें। क्लिंगी अटेंशन ना दें, चिपकू अटेंशन ना दें। आप सामने वाले इंसान को ये फ़ील करवाते हो कि भाई मैं चिपकू और मैं आपके पीछे लगा हुआ हूँ। आप उसको हाई क्वालिटी अटेंशन दो। हाई क्वालिटी अटेंशन का ये मकसद है कि कहीं पे आप डेस्परेट नहीं हो रहे, कहीं पे आप क्लिंगी नहीं हो रहे, कहीं पे आप एंग्ज़ायटी नहीं दिखा रहे, एंग्ज़ियस नहीं हो रहे। ये चीज़ें आपकी हाई क्वालिटी अटेंशन में आती हैं कि ये चीज़ें स्किप करोगे तो आपकी अटेंशन हाई क्वालिटी अटेंशन होगी और हाई क्वालिटी अटेंशन को ही लोग चेज़ करते हैं। ये जो लो क्वालिटी अटेंशन होती है, चिपकू, पीछे लगे हुए, कॉल्स, ये वो उसको लोग नहीं चेज़ करते। वो कितनी कॉल्स करता है आपको? वो कितना पीछे आता है आपके? वो कितना क्लिंगी बनता है? नहीं बन रहा। तो आप उसके पीछे लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें ज़हन में रखो। फिर आपकी बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर तो आप अपनी बाउंड्रीज़ को सेट नहीं करोगे, यानी कि आप एक चीज़ से उस बंदे को रोकोगे नहीं, भाई ये मेरी बाउंड्री है, ये चीज़ नहीं, बहुत माज़रत। जहाँ पे आप नो कहेंगे अगला बंदा डरेगा और जब उसके अंदर डर पैदा होगा वो वैल्यू देगा आपको। जब वो वैल्यू देगा तो वो चेज़ करेगा। हम हमेशा जो भी चीज़ वैल्यूएबल होती है उसी को चेज़ करते हैं, जो वैल्यूएबल नहीं होती हम उसको फेंक देते हैं। किस चीज़ को रखना चाहते हैं हम लोग अपने पास? चाहे वो कोई मटीरियल है जो वैल्यूएबल है रखेंगे, जो नहीं वैल्यूएबल भाई उसको कचरे में डाला बाहर फेंक दिया। अगर आप किसी इंसान के लिए वैल्यूएबल नहीं हो, वो आपको कचरे में डालेगा, फेंक देगा बाहर। बैठे रहो, रोते रहो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और अक्सर हम यही गलती कर रहे होते हैं। अपने आप को कचरे में फेंकवा के बस चले गए हम। तो खुदारा इस बात को समझें। अच्छा, फिर साइकोलॉजी कहती है फेयर चैलेंज दो अगले बंदे को। जब आप देखो बाउंड्री बनाते हो, तो अगले बंदे को एक फेयर चैलेंज देते हो। फेयर चैलेंज का ये मकसद है कि आपने किसी चीज़ पे नो बोला है। अब अगले बंदे के लिए एक चैलेंज है कि उस बंदे ने इस पे इनकार क्यों किया? उसके लिए चैलेंज है। तो वो चाहेगा ये हाँ करे, ठीक है, एग्री हो जाए, तो वो एफर्ट करेगा, कोशिशें करेगा। जब वो कोशिशें करेगा, वो और ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, उसकी एफर्ट लगेंगी। आप एफर्ट तो किसी से करवाते नहीं हो, एफर्ट आप बस कर रहे होते हो। आप नहीं करनी है एफर्ट, आप नहीं करनी है। इसी वजह से तो हमारे लिए ज़्यादा मसले पैदा होते हैं। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।